ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट टाइप होती है ना, वो थी। तो वो पेरेंट्स को बोली कि इसको ग्रेसिंग मार्क्स है, इसको हार्ड मैथ्स नहीं मिलेगा। और तभी नया निकला था हार्ड मैथ्स और इजी मैथ्स मिलेगा स्टूडेंट को। तो मेरी मैम को बोला गया कि प्रिंसिपल मैम को बोला नहीं, इसको इजी मैथ्स ही दो। लेकिन सब लोगों ने बोला कि इजी मैथ्स लेगा तो साइंस आगे नहीं ले सकते कैरियर में। फिर मैंने मॉम को बोला कि नहीं, मुझे हार्ड मैथ्स ही चाहिए। मॉम ने भी समझाया कि नहीं, कैसे करेगी, देखो नहीं होगा, ये वो बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर प्रिंसिपल को मैंने बोला कि मेरे को हार्ड मैथ्स चाहिए। तो प्रिंसिपल बोली नहीं, तुमको 2 मार्क्स का ग्रेसिंग है। मैं बोले मैम 2 मार्क्स का ये मतलब 6 मार्क्स से जिसका कम रहेगा वो हार्ड मैथ्स ले सकता है। फिर मेरे को बोला कि अगर तुम्हारा फर्स्ट यूटी में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तुमको इजी मैथ्स दे देगा। तो फिर मेरे बाजू वाले, फिर मैं ट्यूशन के लिए ढूंढने लगी। फिर मेरे बाजू में वो सन्नी नाम का है ना, शिवम, उसने मेरे को उसके बड़े भाई ने बताया कि इधर ट्यूशन है, और श्याम प्रकाश ने कि हाँ जो ट्यूशन चलता है सर लेते हैं ऐसा। फिर मेरी मॉम आई, एडमिशन दिलाई मेरे को। फिर फर्स्ट टाइम मैं बहुत डरी हुई थी कि हाँ पता नहीं कैसे सर होंगे, और मैं सर है, मेरे को और डर लगा कि सर है, पता नहीं कैसे होंगे, मारेंगे पीटेंगे मेरे को, मुझे बहुत डर लगा। फिर भी मैं आई थी। फिर मैथ्स में तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि माइनस माइनस प्लस होता है। मेरा इतना गंदा मैथ्स था। फिर सर के पास आई। फिर सर ने मैथ्स एकदम ऐसा बोलते ना, मैथ्स इतना अच्छा कर दिया ना बेस, कि मेरे को अब तक इंजीनियरिंग में आ गई हूँ मैं, मुझे आज तक मैथ्स में कभी डाउट नहीं होता। क्योंकि मुझे मैथ्स में कभी मतलब ऐसा ना बेसिक एकदम ज़्यादा ही क्लियर है, मतलब हद से ज़्यादा क्लियर है ऐसा। मेरे को एक एक पॉइंट समझाते थे सर, एकदम क्लियर हो गया था मैथ्स। फिर मेरे को 7, 8, 9 पास करते करते मेरे को 75 के ऊपर मार्क्स आए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद आगे 10th में आए। हम लोग सर के फर्स्ट बैच थे, और यहाँ पे कोई सर 2nd फ्लोर पे क्लास लेते हैं, मारुति स्कूल के सर। तो उनके लड़के का शायद हाईएस्ट रिकॉर्ड था समथिंग। तो सर ने बोला था कि तोड़ने के लिए। तो फिर हम लोग को सर बहुत पढ़ाते थे, मतलब सर भाग भाग के आते थे कॉलेज से, अपने कॉलेज से 12, 13 करके, और सब बोलते थे रुको 2 मिनट अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। वो दिन इतना याद आता है ना कि ऐसा रोने लगता है कि हाँ। और इधर के 2 फ्रेंड्स भी थे मेरे, अभी उन लोग नहीं आए शायद इधर, दोनों और हम 3 जन थे। हम लोग मतलब ऐसा पढ़ते थे, मुझे तो हमेशा डाउट रहता था मैथ्स में ऐसा, और इतना ज़्यादा क्लियर करते थे ना सर मैथ्स की, मतलब ऐसा कभी डाउट ही नहीं आता है ऐसा। तो फिर ऐसा हम लोग बहुत पढ़ते थे। फिर सर गुस्सा भी बहुत करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, अब शायद नहीं करते होंगे, हम लोग के टाइम में बहुत करते थे। अभी मजाक किया तो किया, लेकिन पढ़ाई के टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस होती थे, बहुत चिल्लाते थे भी, लेकिन कभी कभी जब जो मूड रहता था उसके हिसाब से पढ़ाते थे। फिर हम लोग बहुत, फिर सर के ट्यूशन के में भी सर दूसरे फ्रेंड थे, उनका भी ट्यूशन चलता था। तो सर हम लोग के साथ एग्ज़ाम लेते थे, प्रैक्टिस करवाते थे, होमवर्क भी देते थे। होमवर्क नहीं करके आओ तो बुक उठा के बाहर क्लास के बैग के साथ बाहर फेंक किया था बुक हम लोग का, पता है, फाड़ के। तो तुम लोग के साथ तो ऐसा भी नहीं करते रहिए। हम लोग क्लास के बाहर बुक फेंक के फाड़ के सब जाओ, 2 दिन क्लास में बताना, उसके बाद क्लास आना। बहुत रुलाया भी सर ने, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड है, उसको प्रॉब्लम है घर पे, मीन्स वो घर में बहुत काम करती थी, उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो सर ने हम लोग को स्पेशली हम लोग को बोला था कि मतलब तुम लोग अगर तुम लोग घर पे टाइम नहीं मिलता पढ़ने आने के लिए, तो तुम लोग मेरे क्लास में आके, वो सटर वाला क्लास था ना, सर बोले तो सटर उठा के तुम उधर बैठ के पढ़ सकते हो। सर ने बहुत हेल्प की कर पढ़ाई करने के लिए। मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी प्रॉब्लम था, तो वो भी सर ने देख लिया। फिर पढ़ाई के टाइम इंग्लिश जो वर्नाकुलर मीडियम से उन लोगों को इंग्लिश समझता रहेगा कैसा है, इंग्लिश से तो मुझे तब भी डर लगता था बहुत ज़्यादा, बट सर ने अच्छे से संभाला, अच्छा हो गया बहुत। फिर मैथ्स में मैं बोलती थी कि मेरे को 2 मार्क्स रेसिंग मिला, मैं कभी नहीं कर सकती मैथ अच्छा, मुझे मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे। वेरी गुड। और हाँ, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत लगती है, आप प्रैक्टिस करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, जितने डाउट्स क्लियर कर लेना एग्जाम में पहले क्लियर कर लेना, एग्जाम के प्रैक्टिस के टाइम पे बैठोगे ना 1 महीने पहले और डाउट आएगा ना तो क्लियर कर लिया तो अच्छा है, अगर एग्जाम में आया तो पूरा पेपर ब्लैंक हो जाएगा आपका, कुछ नहीं आता है पेपर में, ऐसा होता है। इसलिए प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करने का, ताकि जितने भी डाउट है ना सब क्लियर कर सको ऐसा। और मुझे हमेशा एक ही डाउट आता है मैथ्स में, क्या क्वेश्चन को देख के आंसर पता है क्या आने वाला है, बट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कैसे करने का, पहली लाइन क्या होती है सोल्यूशन की, वो मुझे आज तक था। सर ने बोला, समझाया, आप अभी से कभी डाउट नहीं, मुझे मैथ्स में कभी नहीं आया।
और मेरे को मैथ्स में अभी भी टीचर्स भी बोलते हैं कॉलेज में कि हाँ तेरा मैथ्स बहुत क्लियर है, और आज तक मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कम मार्क्स मिले हो, आउट ऑफ ही आते हैं ऐसा। इसके लिए बोल रहे प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। सर बहुत हेल्पफुल है तुम लोग का, सर का बेस सर पढ़ाएंगे ना मैथ्स तो तुम लोगों को तो कभी डाउट नहीं आने वाला है, भी पड़ेगी। और हाँ चलो बोलते हैं ना कि ज़्यादा परसेंटेज आने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 महीना है अच्छे से पढ़ो, लेकिन ये भी नहीं कि मौज से दो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम दो पढ़ाई, थोड़ा ज़्यादा नहीं। 2 महीने खाली पढ़ाई करोगे ना, जब रिजल्ट आएगा ना तो 2 महीने की जो मेहनत रहेगी ना उसको देखने और उसकी खुशी है ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। चलो बोलते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम में पेरेंट्स लोग बोलते हैं डरने का नहीं, लेकिन डर लगता है, हद से ज़्यादा डर लगता है। हम लोग का सर ने, हम 3 जन थे, हम तीनों को 1-1 रुपये का कॉइन दिया था सर ने फर्स्ट टाइम। और मेरा फर्स्ट टाइम क्या होता, जब फर्स्ट डे पेपर देने गई थी, मेरे हिंदी का था पेपर फर्स्ट टाइम। मैं आधा घंटा लेट थी, 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है ना, मैं आधा घंटा लेट थी। मैं वैसे ही नर्वस हो गई कि मेरा पहला पेपर है और मैं लेट हूँ। फिर अंदर गए, सब लोग ऑलरेडी बैठ गए थे, सब लोग बैठ गए थे। तो सर ने जो 1 कॉइन दिया था ना, उसको क्या 3 रीजन को मतलब दे के दिया था। 1 कॉइन 1 रुपये का कॉइन था, तीनों जन को दिया था। सर ने बोला ये कॉइन अपने कंपोज में रखना, जब उसको ओपन करोगे ना तो 3 चीज़ याद रखना। क्या? पेपर रीचेक करना, पेपर को खोलने से पहले मतलब देने से पहले एक बार रीचेक कर लेना अच्छे से, और थोड़ा टाइम बचाना ताकि पेपर को तुम देख सको कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, ऐसा, और अच्छे से लिखा है कि नहीं, इसके लिए। तो मैं आधा घंटा लेट थी पेपर, मैंने फिर भी मैं टाइम पे पहुंची, पेपर फटाफट सबको सप्लीमेंट मिल गया था खाली। फिर मैंने दिया पेपर भरा। 1 घंटा बहुत डर लगा क्योंकि अनजान प्लेस रहती है, डर तो लगता है लगा। फिर 1 घंटे बाद फीलिंग जाती कि लगता हाँ स्कूल में बैठ के पेपर लिख रहे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं नर्वस थी, पहला पेपर था। मैं पेपर लिखी आधा घंटा निबंध होता है, ऐसे होता है ना हिंदी में, ऐसे वो लिखने के लिए मैंने आधा घंटा सेपरेटली रखा था, पेपर को छोड़ के भी रखा था, क्योंकि निबंध लिखने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ निबंध में, ऐसा। तो आधा घंटा मैंने बचा के रखा था। फिर उसके बाद मैंने कंपोज करा था, समथिंग कुछ पेंसिल यूज़ करने के लिए। कंपोज में रुपये कॉइन देखा, मुझे याद आया, मैंने पेपर पलट के सब देखे ना, तो मैंने सारे क्वेश्चन जहाँ पे आंसर लिखे थे ना, किसी का क्वेश्चन नंबर डालना भूल गई थी, किसी का उल्टा लिख दी थी। मैंने सब फिर फटाफट सब करेक्ट किया। फिर उसके बाद लास्ट में ऐसे लिखा, फिर 15 मिनट बचा, फिर पेपर रीचेक किया, फिर दिया। उस 1 कॉइन की वजह से मेरा पूरा सही गया था, मेरा सारा का सारा आंसर रॉन्ग हो था। तो 1 रुपये का कॉइन हम लोगों ने फिर लास्ट तक रखा था। फिर लास्ट को ने बोला जो खाना है खा ले। इसके लिए थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी सी, फिर ताकि रिजल्ट आए तो अच्छा लगेगा ना। और पूरा साल तो मेहनत ने किया ही है, बस 2 महीने की तो बात है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा। और हाँ, पढ़ने के लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की थी, ऐसी बात नहीं की थी। मैं रात भर पढ़ती थी, 1-2 घंटा सर से मोटिवेट होके। सर भी रात को 3-3 बजे तक पढ़ते थे और सुबह उठ के पढ़ते थे। मैंने सर से मोटिवेट होकर मैंने पढ़ाई की थी। रात को मैं 1-2 बजे तक पढ़ती थी, और टेंशन के मारे तो नींद भी नहीं आती थी, वो बात अलग ही है। मेरी माँ भी चिल्लाती थी मेरे को कि तुम इतना गड़बड़ क्यों बदलती है, उठ के बैठ के पढ़ ले, टेंशन आ रहा है तो। बट 1-2 घंटा सोती थी, तो पेपर में सोना जाऊँ इसके लिए। फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी, फिर पेपर लिखती थी। और हाँ चलो बोलते हैं ना हैंड राइटिंग, पेपर में हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर